हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 13 का। ये चैप्टर का नाम है आपका एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसको आपको समझाएंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं देखना क्या है। हाँ, मैं ग्रीन कलर की पेंसिल यूज कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा कहां टिक हो रहा है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कमरे की जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है वो 5 है, 4 है और 3 है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब बच्चों होता है क्रम से। जो वर्ड पहले आया है वो पहले दिया हुआ है, जो बाद में वर्ड यूज किया गया उसकी वैल्यू बाद में दी हुई है। तो फटाफट यहां से हम लिख लेते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने। पहले इन्होंने लेंथ लिखा है, तो लेंथ लिख देते हैं। बहुत मोटा मोटा है, पतला सा करना पड़ेगा। चलो ग्रीन पेन ले लेते हैं। लेंथ दे रखी है, तो सबसे पहले इन्होंने लेंथ बोला है, तो पहली वैल्यू लेंथ की होगी। तो लेंथ कितनी दे रखी है? 5। कितनी? मीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है? बी। दूसरा वर्ड तो दूसरे से मिला दो, 4 मीटर। और तीसरा वर्ड क्या है? हाइट। हाइट कितनी हो गई? ठीक है, ध्यान रखना क्रमशः लिखा हो, हिंदी में क्रमशः, इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से है। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। और तीसरी जो हाइट है वो कितनी है? हाइट है आपकी 3 मीटर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, यानी कि व्हाइट वॉशिंग यानी कि क्या करना है इसमें? सफेदी करनी। सफेदी को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग करनी यानी कि सफेदी करनी है। और कहां कहां करनी है देख लो। तो ये कह रहा है वॉल्स ऑफ द रूम, यानी कि सभी दीवारों पे करनी है। और कहां करनी है? एंड द सीलिंग। और सीलिंग, सीलिंग बोलते हैं छत को। देखो छत पे लिखा है ना, हिंदी वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। छत पे करनी, यानी जो हमें सफेदी यानी कि व्हाइट वॉशिंग करनी है वो चारों दीवारों पे करनी है और छत पे करनी है। तो फिर से समझ लेते हैं, क्वेश्चन सिमिलर पिछले वाला जो फर्स्ट था ना, सेम। मान लो ये आपका घर है, अब घर को उल्टा कर लो। उल्टा का मतलब ऐसे। अब ये चारों क्या हो गई? दीवारें। इन चारों दीवारों पे करनी है। और कहां करनी है? ऊपर करनी है, यानी इस हिस्से पे करनी है, ऊपर नीचे से। इस दीवार पे करनी है ऊपर, और चारों पे करनी है। तो कहां नहीं करनी है? अगर ये पूरा डिब्बा बंद होता, लेट बी टेक कि ये, एक सेकेंड अभी बता, मान लो ये ऐसे होता आपका कमरा, तो कहां पेंट नहीं करना है? देखो सीधी सी बात, यहां करना है, चारों दीवारों पे तो करना ही करना है, ऊपर भी करना है। कहां नहीं करना है? नीचे नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया में से नीचे का सरफेस एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप चारों साइडों का एरिया निकाल लीजिए, और चारों साइड का जो एरिया निकले उसमें ऊपर का एरिया प्लस कर दीजिए, तो पांचों साइड का एरिया आ जाएगा। तो दो तरीके बन सकते हैं बच्चों। समझ में ना आए वीडियो को स्लो करके दोबारा चला लेना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो। हम क्या करेंगे? दो तरीके हैं, या तो पूरा एरिया निकाल दो सभी 6 साइड्स और नीचे का माइनस कर दो। दूसरा तरीका है कि चारों साइड का एरिया निकाल लो, ऊपर का एरिया निकाल लो, तो ऑटोमेटिक 5 ही साइड का एरिया निकलना है। नहीं निकालना आपको 5 ही साइड का। कोई भी तरीका यूज करो, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो हम कौन सा यूज करें, कौन सा? चलिए ऐसा करते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला था और उसमें से मैंने साइड टॉप वाला को एक माइनस कर दिया था। इस बार हमें पता है नीचे वाला एरिया माइनस होना है। ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया। तो इसमें हम चारों दीवारों का एरिया निकाल के, ऊपर का एरिया निकाल के करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। ये थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है, इसे छोटा करना है। तो हमें कहां करना है? देखो सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड 4 वॉल्स हो गई, और क्या? सीलिंग। सरफेस एरिया 4 वॉल्स एंड सीलिंग। नीचे तो करना नहीं, तो फटाफट 4 वॉल्स का निकाल लेता हूं। देखो मैं, तो देखो बच्चों बॉक्स है, सबसे पहले इसका निकाल देते। इसको क्या बोलेंगे? लंबाई। इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई। L इंटू एच, तो लिख दो L इंटू एच। अब बच्चों जितना एरिया इस साइड का होगा उतना ही एरिया, जितना इस साइड का होगा उतना ही एरिया इसके इस साइड में होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो डबल करने के लिए। ये हो गया प्लस, ये निकल आया। अब ये और ये क्लियर हो गया। अब इसको देख लो जरा, ये वाला इसे क्या बोलते हैं? लेंथ। और ये क्या है? इसकी हाइट। दिख रही है ना, ये हाइट है, ये लेंथ है, यानी लेंथ इंटू हाइट। तो L इंटू, अरे पिछला ब्रेथ होनी चाहिए, ये क्या थी? ब्रेथ थी, यहाँ बी लिख गया। ठीक कर दे रहा हूं, ये 1 सेकेंड लगेगा। हाँ, ये B इंटू एच आएगा बच्चों, क्योंकि क्योंकि ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ब्रेथ, और ये हाइट है। तो ब्रेथ इंटू हाइट,
और इसको डबल कर दिया था, तो इसका एरिया आ गया प्लस इसका एरिया आ गया। अब इधर आ जाओ, प्लस ये है लेंथ तो L लिखेंगे, ये है इसकी हाइट इंटू H लिखेंगे, और इसे भी डबल करेंगे क्योंकि जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। तो ये तरीका हो गया, मैंने इसका एरिया निकाला प्लस इसका एरिया निकाला प्लस इसका एरिया निकाला प्लस इसका, चारों का एरिया आ गया। चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, इसका एक फॉर्मूला भी है डायरेक्ट, अगर चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी चार दीवालों का क्षेत्रफल निकालना हो, सभी चारों दीवालों का, तो 2H ब्रैकेट में L प्लस बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं फार्मूलों को छोड़ो, समझो कंसेप्ट को। प्लस अभी इसमें देखो बच्चों, इसके अंदर अभी बताते हैं, खुल जा सिम। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है चारों दीवालों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों का पेंट करना है, प्लस ऊपर की भी पेंटिंग करनी है, तो ऊपर का एरिया भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर का एरिया क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें समझाया था, देखो इस पे लिखा भी होगा क्या होता है, जब मैंने इंट्रो में समझाया था L इंटू, मुझे लगता है उल्टी आ गई, कहाँ है ये, हाँ ये देखो लिखा है ना, इसका एरिया L इंटू बी, तो इसका एरिया होता है L इंटू बी, लेकिन इसे प्लस कर, हाँ प्लस ही करेंगे, सही है। तो देखिए 5 साइडें आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, नीचे वाले को लेना नहीं इसलिए टोटल लगाना नहीं। चलिए ये आ गया, अब फटाफट वैल्यू पुट कर देते, 2 बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए ध्यान से, बुक में मैं टिक करता जा रहा हूं, 4, H की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखिए, 5 नहीं, H की वैल्यू 5 नहीं है, H की वैल्यू 3, 2, L की वैल्यू कितनी है देखो बुक में 4, H की वैल्यू कितनी है 3, L की वैल्यू कितनी है 5, और B की वैल्यू कितनी है 4। इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, अरे यहां तो L ही लिखा रह गया, इसको तो ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट, रूलर कहाँ, ये रहा, ये L ही लिखा रह गया, वैल्यू तो डाली नहीं हमने, फटाफट डाल देते हैं, 2 इंटू L की वैल्यू कितनी थी 5 थी बच्चों, हाँ, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 और 5 4 जा 20, तो ये निकल आया बच्चों कैलकुलेट होके 3 2 5 6 7 74। पहली ट्रिक ये थी। 3 तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, एक तरीका सबसे बेस्ट जो दिमाग को चलाने के लिए चाहिए होता वो मैंने बताया, बाकी दोनों तरीके सिंपल हैं, वो भी बता दूंगा, बता ही देता हूं, बता क्या दूंगा। ये फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका बच्चों हो सकता था क्या, फार्मूला होता है चारों दीवालों को 2L ब्रैकेट में B प्लस H, ओह उल्टा लिख रहा हूं, मेरा भी दिमाग क्या हो गया, 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये फार्मूला होता है चारों दीवालों का, और छत के लिए हम L इंटू बी कर सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूले को निकालेंगे लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। इसके अलावा एक तरीका और है, क्या तरीका है देखो, वो है 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ये टोटल एरिया आ गया, इसमें से L इंटू बी यानी कि जो जमीन का एरिया उसे माइनस कर दो, यानी टोटल 6 साइड के एरिया में से नीचे का एरिया माइनस कर दो तो भी निकल आएगा। तो 3 तरीके, एक तरीका मैं आपको करके दिखा रहा हूं, दूसरा ये तरीका है और तीसरा ये तरीका है। किसी भी मेथड को लगाओगे आंसर सेम आएगा, करके देखना, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं सॉल्व करके वीडियो बना के फिर से शेयर कर दूंगा उसी तरीके से। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया बच्चों 74, ठीक है। अब 74 आ गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। कॉस्ट निकालनी है, रेट क्या है, रेट है 7.50 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा इसकी यूनिट नहीं लिखी, इसकी मीटर स्क्वायर यूनिट है क्योंकि ये तीनों ही मीटर है, ध्यान से देखिए टिक किया हुआ है, ये तीनों ही मीटर्स हैं तो मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। तो क्वेश्चन कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ किसकी, व्हाइट वॉशिंग की है, हिंदी वाले लिखेंगे सफेदी वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या निकली तो देख लेते हैं। 74 मीटर स्क्वायर है और कॉस्टिंग क्या चल रही है 7.50 रुपीज, 7.50 पर मीटर स्क्वायर लिखा है ना, ध्यान से देखिए, पर का मतलब नीचे, मीटर स्क्वायर नीचे आएगा, पर का मतलब वो वैल्यू नीचे है, डिवाइड में है, यूनिट में है वो, तो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा और 74 को आप 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके मैंने पहले रखा हुआ है जिससे कि हमारा समय खराब ना हो, तो ये आएगा कॉस्ट रुपीस, क्योंकि ये रुपीस बच गया है,
555। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो टाइप करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आंसर उन्हीं का देते हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। इससे आपको हमारी लाइव क्लासेस जो कि हमारी होने वाली है शुरू अगले 3-4 महीने के अंदर, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।